तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम अपना अगला शीर्षक लेते हैं। ठीक है, कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, इकाई 1 है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, अर्थात सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसका आज का हमारा शीर्षक है द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ भी ब्रह्मांड में जो ऐसा कुछ भी जो ब्रह्मांड में है और जो अपना कुछ स्थान घेरता है और जिसका आकार होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो द्रव्य या पदार्थ है, इसे दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को पुनः दो प्रकारों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी तरह से शुद्ध पदार्थ को भी दो प्रकारों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। ठीक, अब हम इनको विस्तार से बात करेंगे, इन पर विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, ज्यादा विस्तार में नहीं, लेकिन लघु रूप में हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। मिश्रण, दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण को दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जब मिश्रण के घटकों का वितरण एक दूसरे में समान रूप से होता है, एक जैसा होता है, तब उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे आप पानी लें और उसमें शक्कर घोल दें। ठीक है, तो घुलने के बाद शक्कर और पानी का जो वितरण है, पानी में आपने शक्कर घोली, मिश्रण बन गया। ठीक है, लेकिन ये मिश्रण कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। क्यों? क्योंकि पानी में शक्कर का जो वितरण है वो समान रूप से होगा। ठीक है, आप उस पानी को कहीं से भी चख के देखें, वो एक जैसा ही मीठा लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी और शक्कर समान रूप से संपूर्ण मिश्रण में फैल गए। तो ये इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण, जिसमें मिश्रण के घटकों का वितरण समान नहीं होता। ठीक है, समान नहीं होता, इसका मतलब यह है कि पूरे मिश्रण में कहीं भी कुछ भी उसका अनुपात हो सकता है, घटकों का अनुपात हो सकता है। जैसे आप शक्कर ले, उसमें नमक मिला दें। अब शक्कर में नमक मिला के जरा देखिएगा, कभी भी पूरे जो मिश्रण बनेगा, शक्कर लिया, नमक मिला दिया, मिश्रण बन गया। अब आप इसको देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पूरा जो मिश्रण है उसमें शक्कर और नमक एक समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो मिश्रण है, जैसे आपके घर में गेहूं आया, गेहूं में कंकर, मिट्टी, पत्थर, है ना, तो ये जो मिश्रण का उदाहरण है, ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम शुद्ध पदार्थ की। देखिए, ऐसा द्रव्य या पदार्थ जिसमें उसके घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, ठीक है, उसे कहा जाएगा, निश्चित नहीं होता है उसे कहते हैं मिश्रण। और यदि घटकों का अनुपात निश्चित है फिर उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें उसके घटकों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, अब इन्हें भी दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है तत्व। तत्व उन द्रव्य या पदार्थों को कहते हैं जो लगभग एक जैसे रचक कणों से बने होते हैं। रचक कण परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। जैसे सोना, नाइट्रोजन, O2, है ना, सोना नाइट्रोजन तत्व रूप है, O2 भी तत्व रूप है। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से बना हुआ है, एक जैसे ही परमाणु है, तो ये क्या कहलाएंगे? तत्व। ये तत्व का अणु। ठीक है, दूसरा है यौगिक। यौगिक उन द्रव्य या पदार्थों को कहा जाता है
जो 2 या 2 से अधिक कणों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। यौगिक उन द्रव्य या पदार्थों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक रचक कणों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ठीक है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है? एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो अनुपात है, तत्वों का अनुपात है, वो निश्चित है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। आगे अगले शीर्षक पर बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में।